नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज 300 रुपए के पार निकल गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर। ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ 220 रुपए पे डटकर कहा था कि खरीदते रहो और बैठे रहो। मोटा भाई पे भरोसा रखो, उनके एग्जीक्यूशन प्लान पे भरोसा रखो। कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। एग्जैक्टली अक्टूबर की बात है जब मैंने आप सभी के साथ काफी वीडियोस बनाई थी इस स्टॉक पे। अगस्त में ये डीमर्ज हुआ, मार्केट में लिस्ट हुआ 21 अगस्त को, अच्छे से याद है। और डेली बेस पे आपके साथ वीडियो बनाता था, डेली बेस पे कॉन्फिडेंस देता था, क्योंकि मेरे को पता था ये जो कंपनी है ना, ये अंबानी जी की है, रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है ये नहीं रुकेगा। ये जो बेस इतना सा है ना, ये बहुत जल्दी बड़ा होगा। मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू एग्जांपल शेयर करता था, सिर्फ एक ही चीज थी, बैठे रहो। एक बार मैंने आपसे कहा था कि अब मेरा भरोसा हट गया है। वो समय था जब 260-65 पे शेयर का भाव था और खबर थी कंपनी एनबीएफसी कारोबार को स्विच करके इन्वेस्टमेंट बनना चाहती है। तब मैंने कहा था यार अब ना कारोबार में ही दिक्कत दिखने लगी है, मतलब कंपनी वो काम ही नहीं कर रही जिसमें मैं कह रहा था मार्केट को लीड कर देगी। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही चीज बोली कि मोटा भाई है, कहीं भी जाएंगे देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होता है आपकी सोच, मार्केट की पकड़। उनसे बड़ी पकड़ बाजार में किसी की नहीं है। और जिनके साथ उन्होंने पहला टाई अप करा वो है ब्लैक रॉक, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एसेट संभालने का काम करती है। तो आप इतने बड़े प्लेयर के साथ जुड़े हुए तो पैसा तो आप बनाओगे ही बनाओगे। आज 300 रुपए के पार निकला है शेयर, 220 रुपए से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपके लिए फेब्रुअरी चल रहा है, 8 महीने में अगर आप इतना बड़ा पैसा बना रहे हो तो और क्या चाहिए। हालांकि बाजार ने पूरा सपोर्ट दिया है। पहले तो मैं उन लोगों से थोड़ा सा कहना चाहूंगा जिन्होंने हमारा साथ दिया और खड़े रहे इस स्टॉक में, उन सबको मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने पैसा बनाया क्योंकि आपने भरोसा रखा। बहुत से लोगों का भरोसा हिलता रहता है टाइम टू टाइम, लेकिन जो भरोसा रखता है वही पैसा बना पाता है। और जितने लोगों ने मेरे को ट्रोल करा, स्टॉक में बिकवाली करी, आज डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे थे भाई आप मोटा भाई करते रहोगे और कंपनी गिरती रहेगी। बट ठीक है, जो होता है वो सही होता है। आज इसका वैल्यूएशन 5000 का पीई दिखेगा आपको। पीई लेकर ही तो आप चिंता में रहते थे हमेशा कि अंकुर भाई 4000 का पीई है, आप कह रहे हो खरीद लो। क्योंकि मेरे को पता है वो 4000 का पीई इसलिए क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, वो तुरंत बढ़ जाएगा। खैर इन सब के ऊपर बात नहीं करूंगा मैं अभी। जियो फाइनेंशियल 300 रुपए के पार निकला है, 7.5 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं आज, और एवरेज वॉल्यूम है 2.5 करोड़ शेयर का। 3 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में, और स्टॉक ने 305 रुपए का आज लाइफ हाई लगाया है और 303 रुपए के करीब की क्लोजिंग आई है। स्टॉक इंट्राडे बेसिस में ऑलमोस्ट 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है। और अगर स्टॉक के एक महीने के रिटर्न देखो तो 25% है, 3 महीने में 36% के रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर करे हैं, और बाजार में आने के बाद ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न दे चुका है। हाँ, 261 से कंपेयर करोगे तो 10-20% के हैं, लेकिन जहां लो लगाया 205 रुपए करीब लगाया था, वहां से देखोगे तो पैसा कर दिया है 50% से ग्रो। तो ये होता है जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हो और भरोसा करते हो। मैंने आपसे कहा था ये 2 गुना भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 150 करोड़ का मुनाफा कितना समय लगना है मोटा भाई को 1500 करोड़ में बदलने में? बिल्कुल नहीं लगना। उन्होंने तो एक चाल चलनी है, वो कभी भी कर देंगे। और एक ऐसे बंदे पे आप दाव लगा रहे हो जिनको पता है कि एग्जीक्यूट करते कैसे हैं। आप देखो, टॉप क्लास तो मैनेजमेंट ही है। अगर मैनेजमेंट तंगड़ा चुन लिया ना आपने तो देर सवेर पैसा बनेगा, क्योंकि उसे पता है कंपनी कैसे रन करनी है, कैसे चलानी है, कैसे बढ़ानी है। अगर मैनेजमेंट ही दिवालिया है ना तो फिर तो कुछ भी खरीद लो, खराब हो जाएगा। क्योंकि मैनेजमेंट की नीयत साफ नहीं है या उसे पता ही नहीं कैसे काम करना है, तो क्या फायदा। मैनेजमेंट की अपनी वैल्यू है। और यहां रिलायंस ग्रुप, मोटा भाई का नाम, इन पे इतना कस्टमर बेस है, इतना कस्टमर बेस है कि ये कहीं और प्रमोट ना करके केवल अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करें ना किसी चीज को, उस चीज को ये तुरंत ग्रो कर देंगे, क्योंकि इनका कस्टमर बेस बहुत है। ये इकोनॉमी में 6% का हिस्सेदारी रखते हैं। भारत की इकोनॉमी में 20 लाख करोड़ का इनका अकेले का मार्केट कैप है। तो ये सारी चीजें केवल इसलिए ताकि आप आगे फ्यूचर में कभी जब पैसा लगाओ तो भरोसा रखो, ना कि प्राइस के साथ डगमगा जाओ। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में काफी कमेंट्स होंगे, बट अब मेरी खुद की हिम्मत नहीं है फ्रेश राय देने की। 300 रुपए में मैं कैसे कहूं आपसे ले लो, मैंने तो 220 रुपए पे कहा हुआ है, तो मैं नहीं कह पाऊंगा। बट मैं अपने व्यूअर्स से ये जरूर कहूंगा कि आप बेचना मत, आप ट्रेल करते जाओ। हालांकि प्रॉफिट छोड़ना भी नहीं है। अब आया है तो 290 रुपए का भी आपका ट्रेलिंग एसएल बनेगा, जो आज का लो है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा अपने स्टॉप लॉस के ऊपर लाते रहिए, दैट्स इट। क्योंकि रिलायंस का शेयर जब तक ऊपर जा रहा है ना तब तक जियो फाइनेंस नहीं रुकेगा, क्योंकि रिलायंस का ही तो एक डीमर्जर पार्ट है ये। तो रिलायंस का शेयर आपका 3000 का हो रहा है,
तो वो भी डेफिनेटली चलना ही चलना था। मेरे को लगता है आप निश्चिंत होकर बने रहिए, पैसा बन रहा है और बनाइए। रिलायंस भी इवेंचुअली 3000 का लेवल अगर निकालता है, क्योंकि 3000 पे अच्छी कॉल राइटिंग है, तो वो जल्दी नहीं निकलेगा, फरवरी में मुश्किल है। अगर फरवरी में निकल गया 3000 तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा, जो आपको 3100 से 3200 तक तरफ लेके जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।